मील का माया जाल, समाचार प्लस ने जाना हाल। दाल सब्जियों पर कीड़ों का राज, हवाई किले बना रहे सूबे के सरताज। मिड डे मील, मनी मील या मौत मील। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बिहार के छपरा में मिड डे मील योजना की घटना में 23 बच्चों की जान चली गई। स्कूल पढ़ने गए बच्चों ने मौत का ककहरा पढ़ लिया। 23 घरों में मातम छा गया। मिड डे मील मौत की मील साबित हो गई। खबर उत्तर प्रदेश पहुंची तो अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन यूपी में अलर्ट का मतलब क्या होता है, ये तो अलर्ट जारी करने वालों को भी नहीं मालूम होगा। अभी तक सब उसी ढर्रे पर चल रहा है। मामला ढाक के 3 पात जैसा ही है। सब बस भगवान भरोसे है और बयान भरोसे चल रही है सरकार। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। यूपी के हर जिले के स्कूलों की चौखट लांघी हमारे संवाददाताओं ने, हमारी टीम ने, लेकिन अलर्ट का अर्थ क्या है ये पता नहीं चल पाया। डे मील का माया जाल, समाचार प्लस ने जाना हाल। दाल सब्जियों पर कीड़ों का राज, हवाई किले बना रहे सूबे के सरताज। मिड डे मील, मनी मील या मौत मील। बिहार में हुई मिड डे मील की वारदात के बाद यूपी में अलर्ट जारी हुआ, लेकिन इस अलर्ट का मतलब सियासी बयानबाजी से ज्यादा और कुछ नहीं। लाखों नौनिहालों का भविष्य मझधार में है, लेकिन सियासत की शाख वो भावनाओं का भंवर नहीं समझा करती। नौनिहाल भविष्य संवारने का सपना लिए स्कूल गए थे। जाते हुए इनके कंधों पर बैग थे, लेकिन वापसी की मंजिल बदल गई। कंधे बदल गए, किस्मत ने मौत की मुहर लगा दी। घर की राह अस्पताल की तरफ चली गई। बच्चे पैरों पर चलकर आए थे और कंधों पर चढ़कर गए, जनाजे की शक्ल में। छपरा के अस्पताल की दीवारें गवाह हैं 24 बच्चों की आखिरी सांस की और मां बाप की सिसकियों की। छपरा से मातम की चीखें यूपी के खद्दरधारियों तक पहुंची तो जुबान ने अलर्ट जारी कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के अपने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया हूं कि बिहार जैसी घटना के पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में न हो। इसलिए मिड डे मील के पूरी जांच हो ठीक से। तेल, मसाला रिप्यूटेड दुकान से और ब्रांडेड कंपनियों से लिए जाए, जिसमें कोई गड़बड़ी न हो। और खाना बनने से पहले खाना को चीख करके, मैंने टेस्ट करने के बाद ही लड़कों को परोसा जाए। मिड डे मील योजना बना दी गई, लागू कर दी गई। पढ़ाई का रास्ता पेट से होकर निकाला गया, लाभ भी मिला। पहले के मुकाबले बच्चे चुंबक की तरह स्कूलों की तरफ खींचे चले आए। योजना बनाते समय इसमें भ्रष्टाचार की भांग नहीं मिली थी। राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियों के जुए में कंधा देने की बात तो छोड़ ही दीजिए। योजनाओं का भविष्य बांचते राम गोपाल यादव को सुनिए। 3 योजनाएं ऐसी हैं इस देश में जो इस देश की बर्बादी का कारण बनेंगी, देश की आर्थिक स्थिति को जर्जर कर देंगी। एक मिड डे मील, एक पौष्टिक आहार योजना, एक मनरेगा। इसमें टोटल वेस्टेज ऑफ मनी है। इसका सही सदुपयोग होता ही नहीं है और इसका परिणाम आप देखने लगे। चावल में घुन लगा है। ये खाना कैसा खाना है? इससे छीन लिया गया है स्वाद का एहसास। ये घुन केवल चावल में ही नहीं लगा है। मिड डे मील से निकलकर ये घुन मातहतों की सोच में लग गया है। तभी तो जब बिहार में नौनिहालों ने मौत का निवाला खाया तो उत्तर प्रदेश में भी सियासतदानों की जबान हिली। लेकिन सिर्फ अलर्ट से क्या, यूपी में मिड डे मील का सच कुछ और कहानी बताता है। कहानी समझ में घुन लगने की, कहानी संवेदनशीलता में घुन लगने की। मुनाफे का मैदान बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन सावधान, अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, मगर सावधान, अलर्ट जारी है। अलर्ट जारी होने भर से क्या होगा यह हमें समझना होगा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कौन कौन है ये हम आपको बता देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, आप दिल्ली से हमारे साथ हैं।
दिल्ली से ही कांग्रेस के एक और नेता हमारे साथ हैं, राजीव त्यागी जी, बहुत स्वागत आपका। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और गोविंद पंत राजू आप हमारे स्थानीय संपादक हैं, आपका भी स्वागत है। कुछ देर बाद हमारे साथ एसपी यादव जुड़ेंगे, आप राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और प्रकाश पंत आप बीजेपी नेता हैं, आप दोनों देहरादून से हमारे साथ बैठे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं चाहूंगा कि पहले आप इस चर्चा की दिशा एक बार तय कर दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बिहार में जो हादसा हुआ वो हादसा कोई इकलौता हादसा नहीं है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, हर प्रदेश में मिड डे मील में लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो ऐसा खाना जो खाया नहीं जा सकता आदमी के द्वारा, उस खाने की सप्लाई का मसला, ये तमाम विषय उठते रहे। कहीं छिपकली पाई गई, कहीं मेढक पाया गया, कहीं चूहा पाया गया, कहीं कीड़े पाए गए मिड डे मील में, ये विषय उठता रहा। बिहार ने उसको एक बड़ी आवाज दी, एक बुलंद आवाज दी, चूंकि एक साथ इतनी बड़ी कैजुअलिटी वहां हो गई, लेकिन शिकायतें आती नहीं। जब ये व्यवस्था बनी इस देश में कि 10 से 12 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान भर के खाना पाए ताकि स्कूल से ड्रॉप आउट का जो रेट है वो कम हो, योजना अच्छी थी, योजना में कोई दोष नहीं था, लेकिन भ्रष्टाचार के कैंसर ने इस योजना को गंदला कर दिया। आपने इसमें ठेकेदारी वाला सिस्टम जब से लागू किया, 2 तरह के मॉडल पर मिड डे मील हिंदुस्तान में चल रहा है। एक मॉडल है कि स्कूल में खाना बनता है, दूसरा मॉडल है एक सप्लाई करती है एजेंसी। सबसे ज्यादा घपला घोटाला उस व्यवस्था में है जिसमें एजेंसी सप्लाई करती है। ठेका देने वाले अधिकारी और एजेंसी के बीच वैसा ही अपवित्र गठबंधन होता है जैसा पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और उसका बिल पास करने वाले इंजीनियर के बीच में होता रहा इस देश में 50 साल से। इसके चलते बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। यह मसला बिहार का नहीं था केवल, ये मसला हमारे बच्चे का भी है। 5 चरणों में मॉनिटरिंग की व्यवस्था है इसकी गाइडलाइंस में। मिड डे मील योजना की गाइडलाइंस पढ़िए, ये योजना तो अच्छी थी, मैं रामगोपाल जी की बात से सहमत नहीं। पूरी दुनिया ने इस योजना को सराहा था, इतने बड़े फलक पर इतनी बड़ी योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा और मिड डे मील और पुष्टाहार। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आप पुष्टाहार का ठेका ऐसे आदमी को दे देते हैं जो शराब का ठेका भी चलाता है। वो क्या बच्चों को पुष्टाहार देगा? वहां पर दिक्कत आती है। ठीक है, ऐसे अपवित्र हाथों में जब ऐसी पवित्र योजनाएं जाती हैं तो ऐसी घटनाएं होती। इसलिए हमने ये तय किया था परसों कि हम उत्तर प्रदेश के जिले जिले अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे, देखेंगे वहां की स्थिति क्या है, जमीन क्या बोलती है, बच्चे क्या बोलते हैं, स्कूल क्या बोलते हैं। किसी भी स्कूल में उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा जी। वो रिपोर्ट हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन दीक्षित जी, अहम सवाल यह है कि इस देश का कानून भी बहुत अच्छा है, फिर अपराध क्यों नहीं रुक रहे? तमाम तरह की नीतियां भी अच्छी हैं, फिर महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है? सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री भी अर्थशास्त्री हैं, फिर डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव कम क्यों होता जा रहा है? हमको यह समझना पड़ेगा कि आप अच्छी योजनाएं बना लीजिए, लेकिन उनका क्रियान्वयन अच्छी तरह से सुनिश्चित ना कीजिए तो कोई भी योजना अपने लक्ष्य को नहीं पा सकती। क्या ये अब बिहार की इस वारदात से हम नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? 65 वर्ष हो गए आजाद हुए, हमने अब तक तो नहीं सीखा। दीक्षित जी, सवाल तो यही है कि हम कब सीखेंगे? हम योजना बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, हम व्यवस्था नहीं बनाते उनके इंप्लीमेंटेशन की। मिड डे मील में भाई केंचुए, चूहे और ये तमाम छिपकलियां और तमाम जहरीला पदार्थ क्यों ना मिले भाई? स्कूल में, क्लासरूम में शराब पी जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी चर्चा के आगे के दौर में। तो इसमें एक दिक्कत क्या है ना कि एक केंद्र सरकार की भूमिका, ये भी समझना इस बहस में जरूरी है। हाँ। केंद्र सरकार की भूमिका केवल गाइडलाइंस तय करने और फंड देने तक की है। हाँ। इम्प्लीमेंटेशन और नोडल एजेंसी राज्य सरकार है। हाँ। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेके और डीएम तक की जवाबदारी और जिम्मेदारी है। हाँ। हाँ। कोई भी सरकार, दिल्ली की सरकार
बलिया में मॉनिटर नहीं कर सकती ना स्कूल में जाकर खाना, ये वहां का प्रिंसिपल करेगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा। लेकिन लखनऊ की सरकार और बलिया का ही प्रिंसिपल वो भी तो कुछ नहीं कर रहा है। यही दिक्कत है, जिनके ऊपर मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो लोग जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। जी दीक्षित जी, असल में ये अमिताभ जी ठीक कह रहे थे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी धन उपलब्ध कराने की है और गाइडलाइंस देने की है। हाँ। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि योजना का उद्देश्य, योजना को कैसे लागू किया जाना, हाँ। और योजना को अंतिम चरण तक ठीक से पहुंचाना, हाँ। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है और राज्य सरकार को इसके लिए तंत्र को जिम्मेदार बनाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की जो हालत है, मैं गांव से आता हूं और अभी भी गांव से हमारा गहन संवाद है। अनेक गांवों में प्रधान और प्रधानाध्यापक के बीच, ग्राम प्रधान और विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बीच लगातार मारामारी होती है कि हमारा हिस्सा कम है। प्रधान जी कहते हैं, वो कहते हैं हमारा हिस्सा कम है। जहां कहीं सत्ता दल का दबाव है, अनेक जगह माननीय विधायकगण पंचायत कराते हैं हेडमास्टर और उनके बीच में कि इसमें आने वाले गेहूं, इसमें आने वाला चावल और इसके लिए आने वाला तेल और इसके लिए आने वाली धनराशि, इसका कैसे बंदरबांट हो। हाँ। ये उत्तर प्रदेश का पूरा हाल है। हाँ। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कई दफा ये मामले उठे, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मंत्रीगण इस मुद्दे को संवेदनशीलता से नहीं लेते। जैसा अमिताभ जी कह रहे थे कि यह मामला सीधे सीधे बच्चों से जुड़ा हुआ है, व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, व्यवस्था को ठीक करने से जुड़ा हुआ है। जिलाधिकारियों को अगर कोई शिकायत की जाती है, जिलाधिकारी उस पर जांच नहीं कराते। बेसिक शिक्षा अधिकारी उससे प्रायः मिले रहते हैं। प्रायः मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सबको शामिल करना उचित नहीं होगा। ठीक है। तो ये करोड़ों रुपए की धनराशि हमारे पास है। राज्य सरकार को तो कृतज्ञ होना चाहिए और राज्य सरकार को चाहिए, कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी दल की हो। मैं यहां की राज्य सरकार पर आरोप लगाता हूं, मैं विपक्ष का कार्य करता हूं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार हो, किसी भी दल की, इसको जिम्मेदारी से अगर लागू करती है तो लाभ होते हैं। लेकिन इस योजना में उत्तर प्रदेश में मुझे कहीं किसी जिले में नहीं दिखाई पड़ा कि जिम्मेदारी से काम हो रहा हो। प्रायः सारे धन का बंदरबांट हो रहा है। जी, देहरादून चलेंगे। देहरादून में वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रकाश पंत साहब हमारे साथ हैं। प्रकाश भाई, जिस देश का या जिस प्रदेश का बचपन ही भूखा नंगा कुपोषित होगा, उस देश के भविष्य की हम क्या कल्पना करें भाई? देखिए अतुल जी, जो विषय आप लोगों ने आज लिया है और ये निश्चित रूप से समसामयिक है। जब एक और बिहार में इतना बड़ा प्रकरण हुआ और पूरे देश भर में जो हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के पीछे, उसके हेतु के पीछे हमको जाना होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उद्देश्य कहीं न कहीं भटका और उसके चलते हुए जो संपूर्ण ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो इसका मिड डे मील के स्टोरेज की प्रॉब्लम है। ये जो खाद्यान्न सप्लाई होता है, वो सप्लाई घटिया स्तर का होता है। घटिया स्तर का होने के साथ साथ उसके स्टोरेज प्रॉपर न होने के कारण वो उसमें कीड़े निकलने लग जाते हैं। इसके साथ जो दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, एक गुजारिश मैं आप सभी लोगों से करूंगा कि आप प्लीज अपने फोन जो हैं वो बंद कर दीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लीज मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। जी भाई प्रकाश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय यह है कि इस योजना को लागू करने के लिए इसके पीछे जो मूल भाव था, वो मूल भाव ये था कि हमें अच्छी प्रोटीन, अच्छी कार्बोहाइड्रेट और अच्छे पौष्टिक हम आहार बच्चों को दे सकें। लेकिन होता क्या है कि चावल सप्लाई कर दिए जाते हैं और उसके साथ दाल की इतनी न्यून मात्रा होती है कि वो आटा मिला करके उसको दाल बनाया जाता है, जिससे वो पौष्टिक आहार की श्रेणी में नहीं आता। और इसके चलते हुए कई बार ऐसा एडल्ट्रेशन की शिकायतें आती हैं और जिसका एक परिणति आज हमारे सामने ये घटना है, जो बिहार की घटना है, जिसके चलते हुए आज ये सब कुछ हमारे पूरे देश भर के संज्ञान में हुआ है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये इसके साथ साथ एक बाल पुष्टाहार योजना चलती है आईसीडीएस की। उस बाल पुष्टाहार योजना में भी इसी तरह की शिकायतें हैं। उसमें जो शिकायत है वो जहां घटिया खाद्यान्न सप्लाई की तो है ही, वहां ट्रांसपोर्टेशन के नाम में बहुत बड़ी धांधली होती है। और जिसके चलते हुए वो सामान बाल पुष्टाहार के नाम पर जो छोटे छोटे नौनिहालों को, जो छोटे बच्चों को आंगनबाड़ियों में दिया जाना था, वो आंगनबाड़ियों का सामान मार्केट में बिकता हुआ देखा जाता है, लोगों के घरों में सप्लाई किया हुआ देखा जाता है, क्योंकि
क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो इस तरह से योजनाएं जो इसका संचालन राज्य सरकारें करती हैं वो विधिवत सही तरीके से न कर पाने के कारण ये दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। आवश्यकता अतुल जी एक बहुत महत्वपूर्ण, इस सारे प्रकरण को अगर ठीक करके हमको पॉजिटिव दृष्टि से देखना है तो इसके लिए हमें आवश्यक चाहिए कि हमें इसके लिए एक अलग से कोई मॉनिटरिंग, इस संपूर्ण व्यवस्था की